Hello everyone, how are you? I hope you are very fine. Today I will take a sectional mock test of mathematics. Many students are struggling with maths, basically lack of practice. So I will suggest you that you will have to take a lot of sectional mock test so that you can overcome in your uh, weak areas. So without wasting any time, let's starts the sectional mock test and that will be previous year. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इस मॉक को। ये बहुत ही अच्छा ऐप है जो गगन प्रताप सर का है, टेस्ट रैंकिंग ऐप। इस पे आपको लगभग प्रीवियस ईयर के 839 टेस्ट मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मुझे ये ऐप जो है बहुत ही अच्छा लगा। आप सेक्शनल मॉक टेस्ट जिस भी सब्जेक्ट का लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स का लगाने वाले हैं। ठीक है, सीजीएल क्वांट 9 सितंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट। हाँ, देखते हैं इसमें कितना मिनट हमें मिलता है। हिंदी में ही लगाऊंगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। बोल रहा है कि सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किया। सभी विषय को मिलाकर 79% अंक। तो अगर तरुण का हम निकालें कितना है, और ये कितने में से है, 100 में से तरुण जो है गणित में इतना लाया, भौतिक विज्ञान में इतना। ठीक है, तो जोड़ते हैं 6 8 14, 14 7 21 8 29 29 और 9 29 और 9 38। ठीक है, 380 और 5 5 10 5 15 395 आ गया ना। आउट ऑफ 2 2 4 500 में, तो 5 7 35 बचेगा कितना यहाँ पे, 5 7 4 5 9 45। ठीक है, 79% यानी तरुण, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक किराना जो है दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचने का वादा करता है, यानी जितना मैं खरीदा उतना मैं देने का वादा करता है, लेकिन वो घपला करता है। बोलता है क्या करता है, 1 किलो के स्थान पे वो 870 ग्राम ही देता है। तो 870,000, तो कितने का फ़ायदा हो गया इसको, 13 का 80 10 90, 13 का 87 पे, तो 100 पे कितना, तो 87 भागा 1300। 87 दूनी ज़्यादा हो जाएगा एक बार में, 87 बचेगा 3 और 12 में से 8 4, फिर 0, 8 छक 32, 8 छक 32, 8 पचे 40, 8 पच्चे 40। 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 बार में, 5 बार में हो जाएगा, 5 7 35, 3 8 5 43, ज़्यादा हो रहा है तो 4 बार में 14 के आसपास जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस में राजेश को कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने 34 दिनों में 17/27 ऑर्डर पूरा कर दिया। तो उसने मुद्रण का पूरा कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है, किया। 34 दिन में अगर इतना, तो 17 दूनी 27 दूनी 54 दिन में। अगला है, ये तो असली इजी सवाल हो गया, x-3 हो जाएगा। ये बहुत ही लंबा लैंग्वेज वाला सवाल है, इसको बाद में करेंगे। ये भी बाद में, ये भी बाद में। रेस वाला सवाल है, 840 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही समय पे एक ही बिंदु से क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो 840 और एक ही दिशा में, तो घट जाएगा 6 14, 140 सेकेंड में। 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो केंद्रों के बीच की दूरी 37 है। इन दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बिंदु एम और क्यू, तो एम क्यू का लंबाई पूछा है ना। एम क्यू 37 का स्क्वायर -22 में से 10 12 144, 144 या 12 का स्क्वायर कर देते ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, 30 10 40, 49 गुने, और जोड़ेंगे तो घटाएंगे ना, तो 5 25, 7 25 35। कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3, तो पूछा है सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, तो कोसेक स्क्वायर थीटा यानी 5/25/9 आ जाएगा ये। मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी त्रिज्या के एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं हैं। सी डी, ए बी और सी डी ना, सी डी बड़ा है, ए बी और सी डी, ठीक है। सी डी का लंबाई 24, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 12, ये भी 12, और ए बी हो जाएगा 5, ये 5, और ओ पी जो है, ओ पी त्रिज्या, ओ पी ए बी पर लंबवत है, ओ पी ए बी पर लंबवत है, और ओ क्यू सी डी पे। तो लंबाई किसका पूछा है? वृत्त का व्यास पूछा है ना, वृत्त का व्यास। तो रेडियस अगर हमें पता चल जाए तो आसानी हो जाएगा। ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। तेरह दूनी 26, 26, 5 12 13, ट्रिपलेट एक ही बनता है तो 26 आएगा, 13 दूनी 26। के का मान क्या होगा? तो ऊपर 11 और गुने कितना, 11 गुने -9, और नीचे आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 35 जाएगा तो 1, 1 माइनस के स्क्वायर बराबर 1, तो -99 बराबर 1 माइनस के स्क्वायर बराबर 100, यानी के 10 आ रहा है। क्या है ये? x -5, तो नीचे x + 5, x + 5, और ऊपर शायद x + 5 का होल क्यूब है, तो x + 5 का होल स्क्वायर बचेगा, होल स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा। दोनों शंकु की त्रिज्याएं 2 और 5 के अनुपात में और उनकी आयतन इतना है, तो ऊंचाई का अनुपात क्या है? वॉल्यूम का रेशियो 3/5, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है, पाई शंकु है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर, 4 गुने h1, और नीचे 25 गुने h2, 5 से 5 बार में 15/4, एक ही ऑप्शन है। भरने वाली पाइप Q से किस गुना तेज है? Q से किस गुना तेज है? किस गुना तेज है ये? अगर Q से 21 गुना, नहीं, ये 1 लीटर पानी भरता है 1 घंटा में, तो ये 21 लीटर भर देता है, यही है। Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, Q 110, तो बोल रहा है दोनों भराव पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो 21 और 1 22, 22 पंजे 110, 5 मिनट लगेगा। ये क्या है? यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक आवश्यक हैं, तो परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं? इतिहास में ना, इतिहास में 105 कम से कम चाहिए, तो कितने छात्र पास होते हैं? राम 54% ला रहा है, तो 175 का 54% कितना होता है? 25 25 चक 100, 25 सत्ते 175, 2 से 2 बार में 2 से 27, 7 सत्ते 49, 4 7 दूनी 14, 4 18, 189 का आधा 2 9 18, ये तो पास नहीं हो रहा है, राम फेल है, ठीक है। और जब राम फेल है तो मोहन फेल है, क्योंकि उससे भी कम ला रहा है 75%, 75% होता है 3/4, 175 का 3/4, 3 पचे 15, 1 3 सत्ते 21 और 1 22, 2 3 2 5, 5 से एक बार में 105 एग्जैक्ट ला रहा है, 105, यानी केवल एक ही बंदा पास हो रहा है, श्याम। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो क्रय मूल्य क्या है? 550 है, 40% डिस्काउंट है, तो 40% डिस्काउंट है तो 2/5, 3/5, 5 से 110, 330, इसका सेलिंग प्राइस हो गया 330। तो विक्रय मूल्य
क्रय मूल्य से 10% अधिक है। क्रय मूल्य अगर 10 है तो ये 11, 11 तिया 33, 300 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉसेक कॉस स्क्वायर 61, दोनों का सम 90, इसका मतलब 1 आ रहा है। ये क्वेश्चन लेंदी लग रहा है, इसको बाद में करेंगे। ये भी बहुत लेंदी है। बोला कौन सा के का मान हो सकता है यदि 6 से डिविजिबल है। ये 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 से भी होगा। ठीक है, 3 से न्यूनतम मान पूछा है क्या? नहीं। तो 0 अगर ले लेंगे तो ये ख़त्म, 7 और 2 9, ये ख़त्म, 4 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं होगा। 2 लेते हैं, 2 4 6, 2 और 7 9, ये भी 9 और 2 और 1 3, 2 भी हो सकता है यार। 4 लेंगे, 4 4 8, 2 10 और 9 19, 7 26 और 27, 2 29 नहीं होगा। 6 लेंगे तो 6 4 10, 2 12 9 21 और 7 28, 29 3 32, नहीं 2 ही होगा। बोरा किस वर्ष सभी केंद्रों में केंद्रों में अनुपस्थित छात्रों की संख्या दूसरे सबसे अधिक थी? किस वर्ष सभी केंद्रों में अनुपस्थित छात्रों की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी? दूसरी सबसे अधिक थी, अनुपस्थित बोला ना। 45 में 42 उपस्थित, अनुपस्थित दूसरी सबसे। 2018 देखे, 2018 कहाँ है? यहाँ तो 4 अनुपस्थित, यहाँ दूसरी सबसे अधिक थी। अनुपस्थित छात्रों की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी, यहाँ 4 और यहाँ पे 45 और 10, 55 10 यानी 20, 24 और 55 10 24 10 20 34 है यहाँ पे। 2018 में 34, ठीक है। 17 में कितना है? तो 5 55 और 20 और 5, तो 20 5 25 5 30, तो यहाँ पे 30 आ रहा है 17 में। 20 में कितना है? 11 और यहाँ पे 14 और यहाँ 5, तो हो जाएगा ये 14 5 19 20 10 30, यहाँ भी 30 ही आ रहा है। अब बच रहा है कौन सा? 17 19, 19 में कितना? 69 और 1 70, 11 72 और 8 4 12 62 8 12 8 20 10 30 31, तो दूसरा 31 आने की 17 19 में आ रहा है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजा का योग 16 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है यार, समबाहु त्रिभुज है तो सारा जो होता है इसका साइड इक्वल होता है, तो 8 होगा। 8। किसी परीक्षा में लड़के और लड़कियों के औसत अंक 100 में से इतना और इतना है, ठीक है। यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक कितना है? 78, तो लड़कियों की अच्छा 75 80 और ओवरऑल 78, तो हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा आपका 2, 2:3। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है? दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं? इनकी दो बराबर भुजाएं और समान परिधि। दो बराबर भुजाएं समान परिधि, जी बिल्कुल समान परिधि है तो सही है। पहला, इनका क्षेत्रफल और आधार समान है। क्षेत्रफल और आधार समान है। निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है। दोनों त्रिभुज की एक भुजा और एक कोण बराबर हो। दोनों त्रिभुज की एक, ये तो नहीं होगा। इनका आधार और ऊंचाई समान हो, नहीं ये भी नहीं है। इनका क्षेत्रफल और आधार समान है। इनकी दो बराबर भुजाएं और समान परिधि है। दो बराबर भुजाएं और समान परिधि, दो बराबर भुजाएं हो गई और समान परिधि बता रहा है, तो जो अगला भुजा होगा वो भी क्या हो जाएगा? एस 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 से तीनों अगर परिधि सेम है
पहला ही लगाते हैं। मेरे पास कितना टाइम है? 11 मिनट। और क्वेश्चन कितना बचा हुआ है? अरे यार कौन सा लगा दी इसमें? रोहित तरुण होगा ना। 2 2 4 और 2 2 2 4 6। पहला क्वेश्चन क्या था ये बहुत ही लेंदी सवाल है। मोहन ने 20% प्रतिवर्ष आधार ब्याज की दर से 4,22,092 रुपये की राशि उधार लेता है। ठीक है, वह पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपये चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करेगा? इंस्टॉलमेंट का सवाल है ये। इसका मतलब अगर वो उधार कितना लिया था? 4,22,092 और 1 साल के बाद वो लौटाने गया कितना? 21,679। तो 1 साल तक तो इसका पैसा यूज किया, तो उसका तो ब्याज देना पड़ेगा। तो 1 साल का ब्याज होगा 20%। 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 2 नवे 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चक 8 और 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी 84,000 इतना ब्याज आ गया। और वो उतना लौटाने आया तो प्रिंसिपल में से माइनस हो जाएगा। 4,22,092 माइनस 21,679 बचेगा कितना? 12 में से 9 3 1 10 में से 6 जाएगा 4 0 0 4 4 लाख। अब ये पैसा देना है और प्लस में फिर दूसरे वर्ष के अंत में जा रहा है, तो ये इस पर भी 20% का ब्याज लगेगा। तो 20% के बाद इस पर कितना आ जाएगा? 2 3 6 2 8 0 0 8 यानी कि हो जाएगा 80,000 यहाँ पे ब्याज हो गया और 84,000 के लगभग वहाँ। तो हो जाएगा कितना? 84 4 1 8.4 6 10 के 0 हाथ में 1 8 2 10 1 11 8 8 9 10 5 4 8 8 16। ये हो गया कितना? 1,64,501 रुपये केवल ब्याज, और ये भी पैसा देना है उसे। तो 314,004 3 और 1 4 यूनिट डिजिट 4 आ रहा है एक ही ऑप्शन में। ये बहुत ही गंदा सवाल है, इसको बाद में ही करेंगे, इलेक्शन वाला। अरे यार ये भी है ना। एक ट्रिगो का सवाल कोई था, 18 नंबर। 18 तो हो गया यार। अच्छा ये साइन स्क्वायर 30। ठीक है, तो साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री, सॉरी एक और है साइन 45 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा 3/4। अब माइनस वाला को एक साथ, अगर माइनस वाला को कॉमन ले ले यहाँ पे, साइन स्क्वायर 40 डिग्री फिर प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री और कौन बच रहा है? एक साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ये दोनों का सम आ रहा है कितना? 90, यानी 1, और ये दोनों का सम 1, तो 1 1 2 आ गया और इधर आ जाएगा आपका 1 प्लस 4, ये 2 5/4 माइनस का 2 9/4 माइनस 2 4 दूनी 8 1/4 है भी नहीं यार, कहाँ गलती हुआ? अच्छा 1/4 होगा ना, साइन 30 साइन स्क्वायर 30 है यार। तो 1/4 और 3/4 यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये 1 2 में से 2 जीरो आ रहा है। फिर 20 नंबर बच रहा है ना। 20 नंबर भी गंदा सवाल है। यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी न किसी छात्र द्वारा प्राप्त सभी उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, किसी न किसी छात्र द्वारा प्राप्त सभी उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, तो उस छात्र द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंक क्या होगा? अच्छा, इसका मतलब कि गणित में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन लाया है, तो सबसे ज़्यादा गणित में कौन लाया है? अमन लाया 100%। तो 150 का 100% मतलब पूरा स्कोर कर दिया वो गणित में 150 प्लस। फिर इसी तरह से देखेंगे रसायन विज्ञान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क कौन लाया है?
तो आयुष 50%, अमन 80%, 80% अमन लाया 80%, तो 130 का 80% कितना होगा? 13 × 8 = 104। प्लस उसी तरह से फिजिक्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन लाया है? 90% वाला ना, आयुष 12 × 9 = 108। प्लस भूगोल में सबसे ज़्यादा कौन लाया है? 95 वाला, 100 में 95। और इतिहास में सबसे ज़्यादा 90% वाला, 90% सजल, तो 60 का 90% 54। और लास्ट कंप्यूटर में कौन सबसे ज़्यादा लाया है? 90%, सबसे ज़्यादा 90 मुस्कान लाई है, ठीक है। तो 40 का 90% 36। जोड़ते हैं कितना आएगा? 1 2 3 300, 5 9 14, 5 19 3 22, 19 3 22, 220। उसके बाद 4 8 12, 5 17 4 21 6, 21 6 27, 7 4 3 547। आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितना का था? 100 200 300 400 500 50 10 20 600 का था। तो 6 9 54, 6 कम 6 91 के आसपास जा रहा है। 91 के आसपास कौन है? अरे यार, 2 ऑप्शन है, 91 और कुछ 1/6 बचेगा भी, पहला ऑप्शन। 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, दोनों को निपटाना पड़ेगा अच्छा से। 4 मिनट है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 22% मतदाताओं ने मतदान ही नहीं किया और डाले गए वोट में से 10% इनवैलिड हो गए, ठीक है। जबकि सभी वैध वोट दोनों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए। जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध वोटों का 59.375% मिला, उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में वोट देने के लिए पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी, तो क्या हो जाएगा? 16,000 में से y% डाला ही नहीं, ठीक है। तो 16,000 का y% आ जाएगा कितना? 160। y डाला ही नहीं तो कितने लोग डाले? 16,000 माइनस 160 y, ठीक है। इस डाले गए वोट में से बोल रहा है कि 10% इनवैलिड, तो 90% वोट अभी भी वैलिड है। और उस वैलिड में से जो जीता है उसको मिला है 59। तो हारने वाले कैंडिडेट को कितना मिला? तो 100 में से घटाना पड़ेगा 59%। 59.3755 2 और 9 में से 3 6, यहाँ कितना बचेगा? 0 40.625। तो कितने के अंतर से जीत गई? तो 0 5, 13 में से 6 7 8, यानी 8.750% से जीता है। और वहाँ पे बोल रहा है कि 2484 वोटों से जीता है, यानी वैलिड का हमें निकालना पड़ेगा कितना? 8750/1000 और 20% हटाएंगे, बराबर कितना? 2484। बहुत गंदा कैलकुलेशन है यार। 1 0 2 0 2 0, ठीक है। 25 से कटेगा, 25 तिया 75, 75 और 10 85, 10 25 बच्चे सही काट रहे हैं कि नहीं यार? 25 से काटेंगे 8 7 5, 25 दिया 75 2, हाँ 35 12 25 चक 100, नीचे 4000, ठीक है। 5 सत्ते और 5 अट्ठी, नीचे 800। 7 से 9 से कट जाएगा, 9 से 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 9 6 54, 7 से 7 21 21। नहीं 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 कटने वाला है। अरे यार, 1 मिनट बचा हुआ है, कहाँ गलती कर दिया मैंने? 8750, नीचे 3 0 और 2 0 और 1 0 से 1 0, ठीक है। 5 से कम 5, 3 5 7 35, 5 5 25, 5 दूनी 2000, 5 से 5 दिए 15,
5 पच्चे 25, 5 चौके, ठीक है। तो ये कट के आ रहा है कितना, 8, 8 होगा, ठीक है। और ये सवाल एक क्वेश्चन है ना, आर जो है पी को 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के के साथ 100 रुपये का भुगतान करता है, और भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए सिक्कों की कुल संख्या 40 है। तो 5 रुपया वाला सिक्का कितना था, 5 रुपये वाला सिक्का कितना था। अगर 16 अगर मान लें तो 16 पच्चे 80 रुपये यही हो गया। तो बच्चा कितना, 40 सिक्का था ना टोटल, तो 16 अगर ये हो गया तो बच्चा कितना, 14, 14 नहीं 24 बच्चा, 24 सिक्का। अब 24 सिक्का से हमें 20 रुपये बनाना है, तो 24 सिक्का से 20 रुपये ना, 24 सिक्का से 20 रुपये कैसे बनेगा। 17 पच्चे 85, ये क्वेश्चन नहीं बना यार, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। 24 सिक्का बचा है, टाइम ओवर, क्वेश्चन लेंदी था। 48 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50, ये क्वेश्चन नहीं बना। रैंक बना 412, 54,667 कैंडिडेट में से 412, 99.3% परसेंटाइल है। हमसे केवल 0.7% बच्चे आ गए हैं, 0.7, ठीक है। 38 कटअप था, 38 नंबर लाने पे कटअप क्लियर था, ठीक है। तो इसको यहीं इंड करते हैं।